स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म टारगेट विद सुधीर सर पे। आज हम लोग देख रहे हैं ये अभी 10th का साइंस का पेपर हुआ है। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसकी आंसर की क्या है, इसके सही सही उत्तर क्या है, सबसे सटीक आंसर की बताई जाएगी आपको। ये दिया है कि पहला क्वेश्चन है उपभाग 1 सबसेक्शन, जिसमें फिजिक्स पूछी गई है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो सबसे सत्य होते हैं, सबसे एक्यूरेट होते हैं, वो समतल दर्पण के लिए होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। वस्तु का आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा कैसे बनता है? बड़ा बनता है आपका उत्तल दर्पण के द्वारा। उत्तल दर्पण के द्वारा, बाकी ये तीनों गलत हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 है कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है। तो सबसे अधिक जिसमें प्रतिरोध होता है, जिसमें प्रतिरोध अधिक होगा, उसमें जो विद्युत का चालन है वो धीमा होता है। तो विद्युत का चालन चालक में तेज होता है, अतिचालक में तो और ज़्यादा तेज होगा, मतलब प्रतिरोध कम हो जाएगा। अर्धचालक में कुछ कम होता है, लेकिन विद्युत रोधी में प्रतिरोध जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ जो है वो विद्युत रोधी होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। तो विद्युत शक्ति को वाट में नापा जाता है, वाट में। अब नेक्स्ट है कि किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाती है। तो ये होता है H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आई स्क्वायर जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो RT लग जाता है। तो H बराबर आई स्क्वायर RT, ये कांस्टेंट रखेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। आई कितनी है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 गुनी। 9 गुनी इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। जब इसमें थोड़ा उल्टा होता है कि जब दूर की वस्तुओं को देखने में दिक्कत होती है तो निकट दृष्टि दोष होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो वस्तु की स्थिति इस केस में होती है अनंत पर। तो ये ऑप्शन डी इज राइट। अब देखिए सबसेक्शन 2, मतलब हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना क्या है। अब देखिए कार्बन प्लस वायु में जलाएंगे, वायु की मिलेगी O2। तो आपको पता है कि O2 मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, तभी कोई क्रिया जलेगी, तभी वो जो दहन की अभिक्रिया होती है वो होती है। तो C+O2 बना के CO2। तो देखिए दोनों मिल रहे हैं, दोनों जुड़ रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। तो जिंक चूर्ण पर जब आप HCl की रिएक्शन कराएंगे तो ये बनता है ZnCl2 प्लस H2। सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये बन जाएगा Zn प्लस H2SO4, और ये रिएक्शन बन जाएगी ZnSO4 प्लस H2। तो कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है बच्चे, तो ये हाइड्रोजन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु। अब इसमें देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या है? हैलोजन है। हैलोजन के लिए आपको बता दें कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये दोनों होते हैं गैस, और ब्रोमीन होता है आपका द्रव, और ये होता है आपका ठोस। तो जो आपका बचा ये द्रव पूछा गया है, द्रव रूप में पाई जानी, तो द्रव है आपका ब्रोमीन। नेक्स्ट है कि प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह। तो देखिए नॉन, ऑन आया, ऑन लगता है आपका C डबल बॉन्ड O के लिए, तो C डबल बॉन्ड O ये दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कॉलम दिए गए हैं, कॉलम को जोड़ना है आपस में। तो एल्डिहाइड आपको पता है CHO होता है, तो CHO देख लेते हैं, ये रहा CHO। तो ये A मिल जाएगा आपका B में, एल्काइन कह दिया है। एल्काइन के मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा कहीं पे, तो देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो B आ जाएगा D में। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल को कहते हैं COOH। जहाँ जब C, इस कार्बन से ही 2 ऑक्सीजन और 1 H, तो देखिए ये कार्बन रहा, ये 2 ऑक्सीजन हो गए और ये H हो गया, तो ये A, ये जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल A वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है हेलो एल्केन। हेलो का मतलब क्या है? हेलोजन के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये दिख रहा है ब्रोमीन, ये जुड़ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा ये C, ये आ गया हेलो एल्केन। कार्बन भी सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन बनेगा, और ये ब्रोमीन है तो हेलोजन है, तो हेलो एल्केन बन गया। नेक्स्ट देखते हैं ये 13 नंबर क्वेश्चन की कार्बन की परमाणु संयोजकता क्या है।
देखते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, सॉरी 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 2,4 होता है, 2,4। तो आप अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी संयोजकता भी कितनी होती है, 4 होती है। अष्टक के लिए इसे भी 4 चाहिए होता है, तो 4 की कमी होती है और ये ससंयोजी यौगिक है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑप्शन बी इज राइट। अब देखते हैं ये वैलेंसी ऑफ कार्बन, ये तो वही क्वेश्चन है इंग्लिश में। 4, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि शरीर में बने हुए, पाचन के फलस्वरूप शरीर में बने हुए हानिकारक वर्ज्य पदार्थों का बाहर, शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, तो ये उत्सर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ये तो होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये भी होता है बेटा। और एक कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, तो ये आप जो 6 CO2 + 6 H2O एरो C6H12O6 + 6 O2 ये होता है। तो इसमें देखिए ये जो बना है, ये ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ये किससे बन रहा है, ये बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, ये कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, तो ये भी है। और ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल, ये है ग्लाइकोलिसिस। ये क्या है आपका, ये है ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है ये श्वसन की प्रोसेस है, मतलब ये जो है आपका, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं, इसने नहीं पूछा था, तो यही जो ऑप्शन है यही करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था बेटा, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किए थे। तो ये किस पौधे पे किए थे बेटा, तो ये मटर पे किए थे, पाइसम सटाइवम पे। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो पाइसम सटाइवम होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं। तो बेटा देखिए, गुड़हल में नर और मादा दोनों पुष्प होते हैं। मटर में भी नर और मादा दोनों, इसमें स्वनिषेचन पाया जाता है, स्वपरागण होता है। और